जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखें। और दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल मैस हो गया है, पैसे नहीं, ऐसा नहीं है, ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की जरूरत है और मैं सुधार कर रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है, 4% इस बजट में, 3% और दी है। लेकिन अभी हमारी अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ रही है। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार चर्चा करने की पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुधारात्मक कदम जब उठाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए वो भी पूरा कर रहे हैं। अब 14 प्रकार की सब्सिडीज दी है। अब कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि हम अपनी बिजली की सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम 10-10 लाख रुपए इनकम टैक्स देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मुफ्त का पानी नहीं पीना चाहते, पर हमें पानी अच्छा दीजिए। तो उसमें उन्होंने हमको कम से कम 1000 लोगों के मेरे फ़ोन आ रहे हैं हर जगह कि हम छोड़ना चाहते हैं, ये स्टेप अच्छे हैं। तो उस स्थिति को भी हम ठीक कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं और फैसले करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार बोलना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए हमने किया है। और जो खर्चे हैं वो खर्चे भी करने पड़ते हैं। अगर हम खर्चे नहीं करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा। अब जैसे बिल्डिंगों की रिस्टोरेशंस है, रोड्स रिस्टोरेशंस है, ये सब खर्चे में, और हमें टारगेट दिया होता है कि इतने 1000 करोड़, इस साल हमें 6000 करोड़ खर्च करना है। मुझे नहीं लगता कि 6000 करोड़ हम खर्च कर पाएंगे। पिछली बार भी बीजेपी तो कभी खर्च कर ही नहीं थे, पर हम स्पीड कर रहे हैं। तो उससे भी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और हमारा रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है कि जो हम सुधार कर रहे हैं और जो हम थोड़े बहुत कड़े फैसलों का असर होता है। मेरा सभी वर्गों के, समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है कि सरकारी कर्मचारी जहाँ है वहाँ किसान भी है, बागवान भी है, मजदूर भी है, महिलाएं भी है, आम लोग भी है। इन सबको अगर अपने क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्वालिटी वाटर देना है, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी देनी है और क्वालिटी हेल्थ देनी है। हेल्थ सिस्टम आपका चरमरा गया, शिक्षा आपकी चरमरा गई। हमें तो 19 महीने हुए। अब इन सब चीज़ों के लिए पैसे की जरूरत है और हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं और रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। अब जैसे कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी की सैलरी है वो मिलनी है, पेंशन वालों को पेंशन भी मिलनी है। तो 75 साल से ऊपर का एरियर जब हमने 28,000 परिवारों को दे दिया तो और परिवारों को भी मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रकार से सुधार है।